प्रभु को धन्यवाद हो। हम भजन 27 को पढ़ रहे हैं और कल हमने 27 के 6 और 7 पद को देखा था और आज हम 9 और 9 पद से लेकर 10 पद तक पढ़े। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर। मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। दाऊद बादशाह का ये भजन जो इस प्रकार से लिखता है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। मेरे अजीजों, कई बार हमारे जीवन के अंदर जब हमसे गलतियां होती हैं और कई बार हमारे जीवन में जब हम कठिन और विषम परिस्थितियों में होकर गुजर रहे होते हैं, हम कष्टों की वादी में से होकर गुजर रहे होते हैं, तब हमें लगता है हमारे परमेश्वर ने शायद हमें छोड़ दिया है। एक शक हमारी लाइफ में आता है उस समय जब हम विपत्ति के दौर में से गुजर रहे होते हैं। हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। अगर प्रभु हमारे साथ होता तो ये दिन थोड़ी देखने पड़ते। परंतु मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में हमसे एक बात कही, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यूहन्ना 16:33 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां हमको ये बात यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कही है, जब तक हम संसार में हैं हमारे लिए चारों तरफ क्लेश है, संकट हैं, परेशानियां हैं, आंधियां हैं, तूफान हैं। पढ़िए, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में तुम्हारे पास एक कंफर्टर है, तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, आगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता। इस बात पर आप थोड़ा सा विचार करें। जब तक आप संसार में हैं आपको क्लेश होगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं हरा दरख्त हूं, मुझे नहीं छोड़ा, तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। पौलुस ने कहा, जो सत्य और भक्ति के साथ जीवन जीना चाहेंगे लोग उन्हें सताएंगे। तो सताव जो है वो हमारे जीवन का एक भाग है, कष्ट हमारे जीवन का एक भाग है। दाऊद बादशाह एक बात बोलता है कि जो दुख, जो कष्ट मेरे जीवन पर आए वो मेरी भलाई के लिए आए। आप मानिए इस बात को कि यदि आप कष्ट में से होकर नहीं गुजर रहे थे तो आप यहां थोड़ी होते। आपके जीवन में अगर कष्ट नहीं होता तो आप उसकी शरण में भी नहीं आते। तो जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, दाग अच्छे हैं क्योंकि सर्फ एक्सेल है, तो संकट अच्छे हैं। और उन संकटों ने क्या किया, हमको हमारे रचनाकार से मिला दिया, हमारे प्रभु से मिला दिया उसने। हम एक सच्चे परमेश्वर तक पहुंच पाए, वरना हम कहीं अंधेरे में कहीं ना कहीं गुम हो गए होते। तो कष्ट अच्छे हैं, क्लेश अच्छे हैं। वही तो हमें प्रभु से मिलाते हैं। जिनके जीवन में आज भी क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं है, देख लो आप, वो प्रभु के पास आने को आज भी तैयार नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु एक बात ध्यान रखना, जय आपकी होगी। हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, संकट, परेशानियां, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तनाव आएंगे। इसमें इनको कोई रोक नहीं सकता, पर इन सब के बीच में एक सामर्थ आपके पास है इन पर विजय पाने के लिए।
जब कभी कोई ये बोलता है ना यीशु मसीह को अंदर आ जाओ जी, कोई संकट सारे टल जाएंगे, भैया संकट वंकट कुछ नहीं टलने वाले, सीधी सीधी बात है, संकट और बढ़ जाएंगे तेरे। प्रलोभन मत दो, सच्चाई बताओ उनको, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमारा जो कप्तान है वो जीता हुआ कप्तान है। हमारा जो प्रभु है वो मौत पर विजय प्राप्त किया हुआ है, और मौत इंसान का आखिरी दुश्मन है। और मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने उस आखिरी मौत के दुश्मन पर भी फतेह पाई है। अगर उसने फतेह पाई है तो मैं और आप क्यों नहीं पाएंगे? परिस्थिति हमारा क्या बिगाड़ सकती है? आंधी और तूफान हमारे क्या बिगाड़ सकते हैं? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, और जब आंधियां आई और तूफान आए और लहरें लगी तो वो घर गिरेगा नहीं। पर जो बालू रेत पर अपने घर बनाते हैं, वो आंधियां और तूफान उनको घरों को डिमोलिश कर देती है। तो मेरे अजीजों, हम जब संकट परेशानियों के दौर में हो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमें संभाल लेगा। आगे लिखता है वो, तूने मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, तूने मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, और मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया। क्या कह रहा है वो? मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। जो ये राइटर है ना, इस राइटर की लाइफ को अगर आप पढ़ेंगे, इसकी बायोग्राफी को जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहली बात, ये अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा है। नंबर 2, मां बाप का भी इस पर इतना ध्यान नहीं है। ऐसा महसूस कराते हैं उसको, परंतु बाइबल बताती है कि he was rejected by his own father and mother. He was rejected by his own brother. उसके अपने भाइयों ने उसका तिरस्कार कर दिया। घर परिवारों में, खानदानों में हो सकता है आपकी स्थिति ये चल रही हो, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप वीणा बजा रहे हो। दाऊद का शौक शुरू से पढ़ाई लिखाई में नहीं था, वीणा बजाने में था। शायद हो सकता है ये भी एक कारण हो कि उसके माँ बाप ने उससे बोला, बाद में अब जवान हो गया, ना पढ़ा ना लिखा, चल जा भेड़ बकरी चरा। He was rejected. बाइबल जो बताती है, तो दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि सब लोग, उसके जो जितने भाई थे वो ऊंचे पदों पर थे, शाऊल की फौज में थे, लंबे चौड़े थे, कद्दावर थे, पढ़े लिखे थे, और सब फौजी थे, क्वालिफाइड पर्सन थे। पर ये बेचारा क्वालिफाइड नहीं था। He was rejected. मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी रीति से यशायाह नबी की किताब में इस बात को बताता है। यशायाह 49 और उसके 14 पद से हम पढ़ें तो ये आयत वहां यशायाह किस प्रकार से लिखता है। परंतु सियोन ने कहा, सियोन का मतलब है परमेश्वर के लोगों ने। सियोन का मतलब है सियोन वासी, इजरायली प्रभु के लोग। कई बार हमारे जीवन में ये जब हमारे जीवन में समस्याओं का दौर होता है, तब हम ऐसा कह बैठते, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया, वो तो हमें भूल गया। कई बार हमें ऐसा लगता है,
जब विपत्तियां आती हैं, और कभी कभी एक के बाद एक विपत्ति आती है तो ऐसा लगता है, ऐसा बाइबल में किसको लगा? अय्यूब की पत्नी को। विपत्ति नहीं आई उसके ऊपर, विपत्तियों का पहाड़ टूटा। उस पहाड़ टूटने के दौरान भी अय्यूब ने अपना आपा नहीं खोया, अपना धैर्य नहीं खोया, अपना विश्वास नहीं खोया, अपने विश्वास में और मजबूत रहा, दृढ़ रहा। पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चे इस दुनिया से उठा लिए गए, अब गाय बैल भेड़ बकरियां भी नहीं रही, कंगाल जैसी बदहाल जैसी हालात हो गए, बीमारियों ने आके घेर लिया, फोड़े फुंसी हो गए पूरे शरीर पे, ठीकरा लेकर कुचल रहा है। ऐसी दशा में भी उसका ईमान, उसका विश्वास अपने परमेश्वर से नहीं हटा। पढ़िए अय्यूब 19:25। इतनी विषम परिस्थिति में यह बात बोलना ये बहुत कठिन बात है। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है, निश्चय है। निश्चय का मतलब होता है आज भी मेरा विश्वास प्रभु पे है, आज भी मुझे 100% यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। माई गॉड इज लिविंग गॉड। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित खुदा है। और मैं मुर्दे खुदा की उपासना नहीं करता हूं, मैं बंद कब्र के ऊपर भरोसा नहीं करता हूं, मैं खुली कब्र पर भरोसा करता हूं। मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला क्या है? जीवित है, जीवित है। और वह जीवित ही प्रार्थना सुन सकता है, ध्यान रखना। हालेलुया। जब तक मेरे पिता जिंदा थे तो वो हमारी हर बात सुनते थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो हम किसको बोले? लेकिन हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है। लिखा है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, खाल के, ये बीमारी की जिक्र कर रहा हूं, अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। अब देखिए, ये शरीर तो नाशवान है, लेकिन पौलुस इस बात को बताता है जब ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हमें एक नया और चिरस्थायी मिलेगा। ये नाशवान शरीर जो है नाश हो जाएगा, पर एक अविनाशी शरीर, स्वर्गीय देह प्रभु हमें देगा, और हम उस देह में होकर परमेश्वर का दर्शन करेंगे। कल मैंने बताया था, मूसा को परमेश्वर ने मूसा की एक डिजायर थी, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। उसने बोला इस शरीर में नहीं कर सकता। परमेश्वर का दर्शन करने के लिए मरना पड़ेगा, ये शरीर त्यागना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये चोला, ये जो आपका जो ये जो शरीर है इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। और जिस दिन आप इसे छोड़ेंगे, खुदा आपको नया देगा, और जब नया मिलेगा तो यह आयत पूरी होगी। क्या कह रहा है? बहुत गहराई की बात बोल रहा है। मेरी खाल के नाश हो जाने के बाद, मेरा शरीर के नाश हो जाने के बाद, मेरा मांस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे मेरा परमेश्वर एक और शरीर देगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों और उसका 15वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर हमें इस 15वें अध्याय में हमें ये बात देखने को मिलेगी। हालेलुया। 54 पद पढ़ दीजिए। और जब यह नासवान अविनाशी को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा। अब मरणहार, ये मरणहार शरीर जो है काय को पहनेगा? अमरता को पहन लेगा।
अमरता का मतलब है अनंत जीवन धारण कर लेगा। और तब वह वचन तब वो वचन जो लिखा है हाँ, पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। हालेलुया। कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। मृत्यु पर जय पाने वाले परमेश्वर। मेरे अजीजों, हम इस अध्याय को जरा और घर पे जाके अध्ययन करेंगे ना, हमें मालूम चलेगा कि परमेश्वर हमें जो है एक और शरीर देगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे अगर अब 39 पद पढ़े, सब शरीर एक समान नहीं। हाँ, मनुष्यों का शरीर हाँ, और है, हाँ, पशुओं का शरीर और है, और पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। आगे स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय देह भी है। हालेलुया। और स्वर्गीय देह जो है कब मिलेगी? जब छोड़ेंगे इस जहां को। जब ये डेरा जो खड़ा है ना, ये गिराया जाएगा। जब ये गिराया जाएगा तो हमें नया मिलेगा। और वो कैसा होगा? स्वर्गीय होगा। उस स्वर्गीय में क्या होगा मालूम है? आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी, इन्फेक्शन नहीं लगेंगे, कड़वाहट नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, जलन नहीं होगी, हसद नहीं होगी। ये सब कुछ ये वाले शरीर में होती है। तकलीफ नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21 घर जाके पढ़ लेना, खुदा हमारे आंसुओं को पहुंच डालेगा। दर्द नहीं होगा। मेरे अजीजों, जब ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय उसके पहले पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता, पढ़ दीजिए जरा इस आयत को। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, पौलुस बोलता है ये डेरा सरी का जो घर है हमारा, ये एक दिन गिराया जाएगा। और तो हमें परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर की ओर से ये देह किसने दी है? ये भी परमेश्वर ने दी है। ये क्या है? शरीर है। ये शारीरिक देह है जिसे भी परमेश्वर ने दिया है। लेकिन ये जब गिराया जाएगा, इसको जब मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा, तब हमें परमेश्वर की ओर से, हमें परमेश्वर की ओर से हमारी आत्मा को, ये सुनिए आप, शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा। शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को एक नया स्वर्गीय देह मिलेगी। और उसमें क्या होगा? स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर स्थायी है। चिर स्थायी है। आप उस नए को पहनना चाहते हो? इसमें तुम करहाते हो, आगे लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए जरा ब्रदर। इसमें तो हम कहराते, इसमें तो हम करहाते हैं, इसमें तो दर्द होता है, इसमें तो टेंशन्स होती हैं, इसमें तो पीड़ा का अनुभव होता है। और बड़ी लालसा रखते हैं, और हम बड़ी लालसा रखते हैं कि हम क्या कर लें? कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। अपनी स्वर्गीय घर को क्या कर लें? पहन लें। हमारे अंदर एक लालसा है। जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर में नहीं था, हम मौत से डरते थे। अब हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, कोई हमें मौत से ना डराए। क्यों? कई लोग बोलते हैं ना, मार डालूंगा। मार डाल भाई, मौत तो हमारे लिए प्रमोशन है। मौत तो हमारे लिए क्या है? प्रमोशन है। जिस दिन हम मरेंगे, जिस दिन ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, हमें चिरस्थायी घर मिलेगा, देह मिलेगी। हालेलुया। कि हम उस स्वर्गीय घर को क्या कर लें? पहन लें। कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। फिर हम क्या नहीं पाए जाएंगे? नंगे नहीं पाए जाएंगे। अय्यूब बहुत जबरदस्त विश्वास परमेश्वर में जता रहा है। कुछ भी हो जाए, उसके गाय बैल भेड़ बकरियां बाल बच्चे सब मर गए,
शरीर नुकसान में चला गया, शरीर बीमार अवस्था में चला गया, फोड़े हो गए, फुंसियां हो गई, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने सताना शुरू कर दिया। आप देखिए अय्यूब की जिंदगी को। अय्यूब के दोस्तों ने उसकी जो धुर उतारी है, जैसे आप लोगों को बोलते थे तुम ईसाई बन गए, ये हो गया, वो हो गया, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्रगण एक क्रिएट करते रहते हैं, आपको सताते, तनाव देते हैं आपको। लेकिन अय्यूब इन परिस्थितियों के बाद एक बात बोल देता है, मुझे तो निश्चय है मेरा खुदा मेरे मित्रों के मुंह को बंद करेगा, मेरा खुदा मुझे ऊंचा करेगा। मेरे खुदा पर भरोसा जो मेरा है वो मैं हटा नहीं सकता। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर के ऊपर आपका और मेरा ऐसा भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन दाऊद ऐसा बोलता है, तू मुझे संभाल लेगा। यशायाह उस बात को 49 के अंदर इस प्रकार से पेश करता है, परंतु सिय्योन ने कहा है, सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? त्याग दिया है। फिर आगे वो लिखता है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। कई बार आपके जीवन में ये ऐसा अनुभव होगा, खुदा ने मुझे छोड़ दिया। बट आगे क्या लिखा है? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दे और दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है ऐसा हो सकता है और होता भी है। आप कई बार अखबारों में पढ़ते हो, कचरे के डब्बे में, रेल के डब्बे में, बस में, रेल के किनारे कहीं ना कहीं बच्चे जन्म दे करके मां भूल जाती, पटक के चली जाती है। किसी ने तो जन्म दिया होगा ना उसको। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, हां, जन्म देने वाली मां तुझे भूल सकती है। ऐसा लिखा है, कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे, हाँ वो तो भूल सकती है, हाँ वो तो भूल सकती है। परंतु फिर आया यहां पर एक शब्द, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और वंडरफुल लव, कितना अद्भुत प्यार है परमेश्वर का कि दुनिया हमें भूल सकती है, दुनिया हमें रिजेक्ट कर सकती है, हमारे अपने माँ बाप हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारे अपने भाई हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारे अपने हमको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उस पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए फिक्स योर आइज अपॉन क्राइस्ट, डोंट लुक हियर एंड देयर। कठिन विषम परिस्थितियों में से भी जब आपकी जिंदगी और आपका परिवार गुजर रहा हो तो ये मत समझना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, ये समझना कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। क्या नहीं, गॉड इज वर्किंग अपॉन मी। एक सुनिए, एक मूर्तिकार जब एक पत्थर को लेता है, कैसा शेप होता है मूर्ति बनाने से पहले? बेडोल। अब अगर पत्थर से पूछा जाए कि भाई मैं चालू हो जाऊं, और हथौड़ा और छेनी लेकर जब पत्थर की छिलाई शुरू होती है तो पत्थर को के दर्द को क्या आप समझ पाएंगे?
ठीक है, वो तो बेजान है, वो तो क्या है, बेजान है, इसलिए उसको दर्द नहीं होता। लेकिन अगर पत्थर को दर्द होता और बेजान उस पत्थर से पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, तो उत्तर क्या होगा उसका? भाई साहब, इतना दर्द तो दुनिया में कभी किसी को कोई प्रभु ना दे। लेकिन आपको पता है कि उस पत्थर को लेकर मूर्तिकार क्या कर रहा है? ही इज डूइंग समथिंग। आपको लेकर परमेश्वर कुछ कर रहा है, और जब वो कुछ करता है, कुछ बनाता है, कुछ शेप देना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो भैया थोड़ा तो पीड़ा में से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और जो उस पीड़ा को सह लेते हैं वही पार होते हैं। परीक्षा के बाद ही प्रमोशन है। कई बार मैं एक बात बोलता हूं और आज मैं फिर इस मंच से इस बात को बोलना चाहता हूं। 24 कैरेट का सोना बनने के लिए आग की भट्टी जरूरी है। क्यों गलत बोल रहा हूं? मिलावट सोने में से अलग करने के लिए सोने को प्योरिफिकेशन में लाने के लिए भट्टी में जाना जरूरी है। कोई और उपाय है ही नहीं है भैया। है तो मुझे बता दो। लेकिन जब सोने की डली को आग की भट्टी के ऊपर डाल दिया जाता है, तपाया जाता है और वो गर्म होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर चली जाती है, तब अगर आप सोने से पूछो कैसा लग रहा है, तो सोने का जवाब क्या होगा? मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी होता कोई, इतना कष्ट थोड़ी होता है कोई। तो वो भी कई बार बोलता है, सोना भी, अरे मुझे छोड़ दिया मेरे मालिक ने। पर आपको पता है, सुनार जो होता है वो सोने को भट्टी में डाल के कहीं जाता नहीं है। क्यों जाता है क्या? अजी चलो मैं अपनी पत्नी को छोड़ आऊं वैशाली नगर, या बच्ची को छोड़ आऊं स्कूल, भट्टी में पड़ता रहे तू। नहीं, आपको बताना चाहता हूं, सुनार की दृष्टि उस सोने के ऊपर लगी रहती है, वो उसे छोड़कर जाता नहीं। ऐसे ही जब प्रभु आपके जीवन में कुछ कर रहा होता है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का एहसास होता है, लेकिन वो आपको छोड़ता नहीं है, आप उसकी दृष्टि में बने रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। 15 के बाद 16 पद पढ़ दीजिए। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर हथेली पर खोद कर बनाया है। पेंसिल रबर से नहीं बनाया, पेंसिल पेन से नहीं बनाया है, खोद कर बनाया है। कोई चीज अगर खोद कर बना दी जाए तो किसी भी उपाय से वो ठीक नहीं होती है, मिट नहीं सकती है। परमेश्वर ने मेरा और आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। तेरी शहरपना और तेरी शहरपना, जिस शहर में तू रहता है, देखिए कितना प्यारी बात बोली की है, जिस शहर में तू रहता है वो शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में सामने बनी रहती है। मैं जिस शहर में तू रहता है उस शहर में हमेशा देखता रहता हूं। जिस शहर में उसके बंदे रहते हैं, उनकी बंदियां रहती हैं, उस शहर पर भी प्रभु की दृष्टि बनी रहती है। वो शहर प्रभु की दृष्टि में बना रहता है। आपकी शहर बना, आपका घर, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपकी कॉलोनी परमेश्वर की दृष्टि में बनी रहती है। एक बात मैं आपको बता दूं,
और परमेश्वर भी यदि धरती पर कुछ करना चाहता है तो अपने मर्म को पहले आप पर ही प्रकट करेगा, अपने मर्म को पहले कलीसिया पर प्रकट करेगा। सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले खुदा ने बोला, क्या ये बात मैं अपने बंदे अब्राहम से छुपा के रखूं? नहीं, मैं अब्राहम को बताऊंगा पहले। अब्राहम कौन था? उसका मित्र। उसने उसको मित्र जैसे कहा। दुनिया में बहुत सारी चीजें पति पत्नी आपस में एक दूसरे से छुपाते हैं, नहीं छुपाते हैं? पर मित्र से कोई बात छिपती नहीं है। मित्र को सब बातें बता दी जाती है। 17वां पद पढ़िए। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं, तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं, इसका क्या मतलब मालूम है? संपन्नता, फ्लोरिशनेस, खुशहाली तेरी लाइफ में आने वाली है, ध्यान रखना। तेरे लड़के हमेशा जो है वो ब्लेसिंग को बताते हैं। क्या आ रही है? तेरा चमत्कार आ रहा है, तेरी आशीष आ रही है, आ रही है। और एक और बहुत प्यारी चीज नीचे लिखी है, और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले। दो चीजें, आपको उजाड़ने वाला और आपको बिगाड़ देने वाला, और आपको खंडर बनाने की कोशिश करने वाला और योजनाएं बनाने वाला तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। तेरे बीच में से क्या कर रहा है? ये क्या है मालूम है? ये प्योरिफिकेशन का कार्य है। क्या है ये प्योरिफिकेशन का कार्य हो रहा है। भट्टी में डाल के सोने को क्या कर रहे हैं हम? प्योरिफिकेशन। परमेश्वर चलना क्यों चला रहा है? प्योरिफिकेशन। तेरे बीच में से उजाड़ने वाले और खंडर बनाने वाले, तेरे घर को उजाड़ने वाले, तेरे घर को खंडर बना देने वाले, तेरे शत्रु तेरे बीच में से क्या कर रहे हैं? Praise the Lord. God is doing something. प्रभु कुछ कर रहा है, प्रभु कुछ करने में लगा हुआ है, और अंत फल अच्छा होगा। 18 भी पढ़ दो ब्रदर। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख। चारों ओर अपनी आंखें उठाकर देख। वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या बता रहा है? विजय का अनुभव बता रहा है। क्या बता रहा है? एक विजय के अनुभव को बता रहा है। लोग आपके पास आ रहे हैं, यहां तक कि मैं आपको बताऊं, आपके शत्रु भी आपके पास आकर के आपसे बोलेंगे, हम अब वाचा बांधते तेरे साथ। सताने वाले भी आएंगे आपके पास, और आपसे यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को क्या करेगा? उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। जैसे दुल्हन अपने गहनों को धारण करती है, परमेश्वर हमें ऐसा बना देगा। हालेलुया। और बेटे, तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सबों को बांध लेगी। उन सबों को क्या कर लेगी? उन आशीषों को खोएगी नहीं, बांध लेगी। कितने विश्वास करते हैं ये हमारे साथ होने वाला है? ईमान से मत डगना। बस शैतान को एक ही काम आता है, वो आपके विश्वास से आपको हटाना चाहता है, आपसे अनाज्ञाकारिता कराना चाहता है। बस अनाज्ञाकारिता उसने करा दी, उसका काम हो गया। लेकिन अगर आप आज्ञाकारिता में हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। हालेलुया।